आरोग्य। नीमच में नगर पालिका परिषद ने आज तानाशाही तरीके से शोरूम रोड पर से अतिक्रमण हटा दिया, जिसमें कई गुमटियों को नगर पालिका ने जेसीबी के माध्यम से ट्रैक्टर में भर कर ले गए, जिससे कई परिवार पर रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। जानकारी के अनुसार कुछ बेरोजगार चाय की गुमटी लगाकर अपना जीवन जी रहे थे। उनके ऊपर दोहरा संकट पहाड़ जैसे गिर गया। पहले नर्सिंग कॉलेज में बीएससी के लिए परीक्षा के लिए फीस जमा कराई, पर विडंबना 3 साल से परीक्षा नहीं हुई। फिर संकट आया बेरोजगारी का। जैसे जैसे उधार लेकर बेरोजगारी युवाओं ने चाय की गुमटी लगाई। कुछ सगुन मिला तो नगर पालिका परिषद ने गुमटी ही हटा दी। अब समस्या हो गई रोजी रोटी की। आखिर युवा जावे तो कहाँ जावे, अब भगवान ही इनका मालिक। जानकारी के अनुसार एक दिव्यांग ने भी गुमटी लगाकर जीवन जी रहा था। नगर पालिका परिषद ने दिव्यांग की भी गुमटी हटा दी। भीख मांग कर खाने से तो मेहनत की खाना चाहता था, पर उसके सामने भी संकट। जानकारी के अनुसार अब नगर पालिका परिषद ने इनकी गुमटी या तो हटा दी, पर दूसरी जगह नहीं दी। अब कई परिवार पर रोजी रोटी का संकट छा गया। कैसे घर चले और कैसे अब बच्चों को पढ़ाई करावे। गुमटी लगा के व्यवसाय कर रहे थे अपना। आज आपकी गुमटी यहाँ से हटाई जा रही है अतिक्रमण के नाम पर। आप कितने प्रतिशत दिव्यांग है और आप कब से यहाँ कार्य कर रहे थे और क्या कहना चाहेंगे? 40% तो दिव्यांग है और 3 महीने हो गए। 3 महीने। हाँ, आपको शासन से कोई मदद मिली थी? कुछ भी नहीं। कोई मदद नहीं मिली। आपने अपने बल बुद्धि अपने अनुसार या रोजगार चला रहे थे। जी, अब ये आपका गया रोजगार हट गया है, आप क्या करेंगे? बेरोजगार हो गए। बेरोजगार हो गए, क्या करेंगे आप? कैसे आपके क्या कितने बच्चे कितने क्या परिवार है? मेरी शादी अच्छा, तो माता पिता? कुछ है ही। अच्छा, कोई भी नहीं है। आप संकट आ गया आप पे। ठीक, क्या नाम? तनीराम बाबू, कहाँ रहते हैं? लाच लखनी। लांग रश्मि। ठीक, थैंक यू। नगर पालिका द्वारा जो यातायात प्रभावित हो रहा है उन क्षेत्रों को चिन्हित करके और वहाँ पे जो अवैध रूप से गुमटियाँ रखी हुई थी उन्हें हटाने की कार्रवाई की गई। अच्छा, कुछ गुमटियाँ यहाँ जनपद के यहाँ भी आ रहे हैं, रास्ता वहाँ भी बाधित हो रहा है, वो कब? सभी जगह हटाई जाएगी एक एक करके। अभी अपन इनको चिन्हित कर रहे हैं। इनको 1-2 दिन पहले अपन बोल भी रहे हैं कि आप स्वेच्छा से हटा लें, तो उनका भी कोई नुकसान ना हो। और फिर अगर नहीं हटाते हैं तो नगर पालिका द्वारा करेगी। इनका कहना है हमें कोई सूचना लिखित में नहीं दी गई। लिखित में सूचना देने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि ये कोई वैध रूप से स्थापित नहीं है। अच्छा, इनको कोई वैध रूप से लिखित में दिया भी नहीं गया है कि यहाँ पे आप स्थापित कर दें। इनको 2 दिन पहले आके बता दिया गया है कि आप यहाँ से हटा लें, और ये हटा रहे हैं अपने आप से। क्या नगर पालिका इनकी रसीद काटती थी? रसीद काटना एक अलग चीज़ है। रसीद काटना अस्थायी दखल फीस होता है। मान लो रोड पे भी कोई ठेला खड़ा और चलित अगर ठेला है तो उसकी भी नगर पालिका एक रसीद काटती है। रसीद काटने से या उससे इनको कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते। ये 5 खड़े हैं, शायद ये अभी पढ़ाई कर रहे हैं, इनका ऐसा कहना है। ये यहाँ के जो पास का क्षेत्र रामपुरा वहाँ के है और इनको ना यहाँ पर अपनी छोटी मोटी दुकान चला के व्यवसाय चला रहे थे और पढ़ाई भी कर रहे थे, क्योंकि इनको अन्य कोई मदद नहीं मिलती है। आज इनको इससे बेदखल हो गए, ये अतिक्रमण के नाम पर हटाया गया। आइए जानते हैं इन्हीं से कि क्या मामला है, ये कैसे छात्र है और यहाँ पर क्या कर रहे थे। हाँ, बताएं आप। सर, ये आर्थिक स्थिति घर से कमज़ोर है, तो हम पढ़ाई के साथ साथ कुछ ये करना चाहते हैं ताकि हमारी पढ़ाई का खर्चा हम खुद उठा सकें, उसके साथ साथ हम आगे भी बढ़ सकें। तो सरकार ने ऐसा किया कि हम कर रहे थे, 1 साल ऊपर हो गए दुकान को, फिर भी इसको हटा दिया गया, तो हम बेरोजगार हो गए। कोई सूचना पत्र मिला था आपको? कुछ भी नहीं मिला, डायरेक्ट हटा दिया। ये गुमटियाँ आपने चाहे कैसे बनाई होगी, क्या इसके लिए कर्ज लिया था, कैसे पैसे इकट्ठे हम किए? पाँचों ने मिलकर कुछ पैसे इकट्ठे करे, उसके साथ हमने ये चालू किया। उधार लेके हमारे पास कुछ भी नहीं था, जैसे दोस्तों से 5000 किस्से 2000 किस्से उधार लेके हमने ये चाय की दुकान खोली थी। आज हटा दी गई, आप बेरोजगार हो गए। जी बिल्कुल सर। अब क्या कर सकते, क्या आर्थिक संकट आ गया आपको? आर्थिक संकट ये है सर, इसके साथ हमारा पढ़ाई छूट सकती है आपकी? पढ़ाई छूट सकती है। नहीं हो रही ना 3 साल से। 3 साल से परीक्षा भी नहीं हुई? परीक्षा भी नहीं हो रही। की नहीं हुई थी? ये देखिए आप, ये बीएससी नर्सिंग के मेरे साथ ही जो स्टूडेंट है बीएससी नर्सिंग के 2019 से एडमिशन लिया, इन्होंने कॉलेज में मोटी रकम दी, और इसके गुनाहगार ये नहीं है, इसके गुनाहगार वो जो नेशनल काउंसलिंग नर्सिंग काउंसलिंग है वो लोग हैं जो बिना उसके इनको मान्यताएं दे देते कॉलेज को। आज ऐसे छात्र यहाँ पर बेरोजगार हो जाते हैं। नर्सिंग में 3 साल पैसा लगाने के बाद परिवार वाले इनको टॉर्चर करते हैं कि अब तुम नर्सिंग का भी कोर्स नहीं हो रहा है और यहाँ दुकान लगाते हैं, तो यहाँ पर नगर पालिका इन पर गाज गिराती है और इनका